मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे इस बर्थडे व्लॉग की शुरुआत हो रही है भगवान नटराज की मूर्ति दर्शन से लेकर के। और देखिए ये है हमारा होटल जहां हम रुके हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। यहाँ पर कुछ सूखी चीज़ें रखी हुई हैं, आप अपना सैलड बना सकते हैं, अपना स्प्राउट्स बना सकते हैं, सैंडविचेस रखे हैं, चाय कॉफ़ी रखी हुई है। मैं काफ़ी लेट आई थी क्योंकि हम लोग को कल काफ़ी लेट हो गया था, यहाँ पहुँचने में ही 11 बज गए थे। जूस है, कॉर्नफ्लेक्स है, यहाँ पे टोस्टर है, कुछ मीठा है, केक, मफ़िन, डोनट। यहाँ पे सांभर ख़त्म हो चुका है, चटनियाँ थोड़ी बहुत दिख रही हैं, इडली भी ख़त्म है, अच्छा एक पड़ी हुई है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कॉर्न मटर है, पकौड़ियाँ ख़त्म है, मैगी ख़त्म है, उपमा थोड़ा सा है, सब्ज़ी है, पूड़ी ख़त्म है। इन्हें पता था मेरा बर्थडे है तो इन्होंने मेरे लिए लौकी का हलवा रखा हुआ है, साबूदाना वड़ा भी है। कुहू अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही है। मैं उससे बोल रही हूँ ना कि तुम यहाँ पे भी आके ब्रेड क्यों खा रही हो, तुम इतनी सारी वैरायटी, कुछ अच्छा खाओ। तो मुझे समझा रही है कि बस मुझे थोड़ा सा क्रेविंग हो रहा था ब्रेड खाने का, तो मैं अभी खा रही हूँ, बाद में कुछ लेती हूँ। मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया है। चाय मुझे मिलनी चाहिए, आपको भी पता है मेरे चाय के बिना नहीं चलता है मुझे। तब तक काउंटर पर जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो भी रिफ़िल हो चुकी थी, तो मैं अपना नाश्ता लेकर के आ चुकी हूँ। वो अपने लिए मसाला डोसा लेकर के आई, तो मैं भी लाइव काउंटर पे पहुंच गई अपना डोसा बनवाने के लिए। और देखिए कितनी सफाई से और कितनी फटाफट से ये शेफ़ डोसा बना रहे हैं यहाँ पे। और आपको पता है हमारे होटल के ठीक बगल में था मल्टीप्लेक्स, जहाँ पे कंगवा और भूल भुलैया लगी हुई थी। मैंने पांडे जी से कहा कि ब्रेकफास्ट ऑब्वियसली हैवी हो जाता है, इतनी सुबह सुबह आदत नहीं होती है, चलिए टहल के आते। टहलते टहलते पहुँच गए थे कुहू के लिए एयरपॉड्स लेने, क्योंकि आज है चिल्ड्रंस डे भी, तो उसके लिए एयरपॉड्स लिए उसे गिफ्ट करने के लिए। चलते हैं होटल, उसका रिएक्शन देखते हैं। ये है झांसी का परशुराम चौराहा, जहाँ पर हमारा होटल था, नटराज सरोवर। और बस चलिए चलते हैं फटाफट से ऊपर और कुहू को करते हैं सरप्राइज, क्योंकि उसे लगा कि मम्मा पापा तो कुछ देंगे ही नहीं, अपने बर्थडे में ही लगी हुई है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, देख लो। चलो 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 चलो। एयरपोर्ट टूट गए थे तो वो देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और ये सुबह हुई है मेरे बर्थडे के साथ। जी हाँ, आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। तो आप लोग मुझे कमेंट पे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे लिख सकते हैं, क्योंकि ये व्लॉग तो थोड़े दिन बाद ही आएगा। और बस आ चुके हैं नए शहर, सॉरी मुझे बनारस याद आता है हर बार, हर हर महादेव। आ चुके हैं झांसी में, महारानी लक्ष्मीबाई जी का ये शहर है, उनकी वीर भूमि है ये। तो बस आज झांसी को एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि पहले भी झांसी घूमा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं घूमेंगे। आप मेरा पिछला व्लॉग देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। आप मेरा पिछला व्लॉग हट जाओ। मेरा जो पिछला झांसी का व्लॉग है, आई थिंक 2 साल पहले आया था, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने झांसी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया है, उसके बारे में सब कुछ बताया है, जो यहाँ का फोर्ट है और जो बाकी चीज़ें यहाँ पर फेमस हैं। तो बस आज चलते हैं। आज भी सोचा है फोर्ट जाएंगे, थोड़ा सा घूम टहल के हवा लेकर के आते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या क्या चीज़ें बदली हैं। हालांकि वो झांसी का जो फोर्ट है ना, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का बहुत अलग सा उसको एकदम बना दिया गया है। अब वहाँ लाइट शो वगैरह भी होते हैं, तो एक बार देख के आते हैं। झांसी की रानी की जो कर्म भूमि है, जो वीर भूमि है, उसका दर्शन करके आते हैं। वहाँ एक बहुत अच्छा मंदिर भी है महादेव का, उनके भी दर्शन करके आते हैं। बर्थडे है तो मंदिर तो जाना चाहिए। तो बस बने रहिए, मैं अपना लुक आपको दिखाती हूँ। वैसे मैंने एक कॉटन की साड़ी पहनी हुई है, लुक अभी कुहू पूरा दिखा देंगी। ये है मेरा आज का लुक। पहनी है एक बहुत अच्छी सी कलमकारी, आई थिंक बोलते हैं शायद, इसमें कॉटन की साड़ी मैंने पहनी हुई है। बाल अभी ओपन रखा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि जूड़ा करूं या ओपन रहने दूं, लेकिन ये मेरा लुक है। मैं कुहू का लुक भी आपको दिखाती हूँ। आज कुहू ने अपने कंफर्ट जोन से निकल करके कुछ नया ट्राई किया है। एक बढ़िया सी ड्रेस पहनी हुई है कुहू ने, और सच में कुहू ये ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। और हाँ, मैं आपको बताऊं, ये देखिए मुझे ये बर्थडे गिफ्ट मिला है, कैसा है? मुझे कुहू ने ढेर सारे गिफ्ट दिए हैं और उसका मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, आप देखिएगा जरूर। बहुत प्यारे प्यारे से ईयर रिंग, मेरा ड्रेस,
मेरे लिए पैंट, बहुत कुछ लेकर के आई है और वो सारी चीजें इसने अपने पैसे सेव किए थे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद जब हम सब रूम में आए तो काफ़ी देर आराम किया क्योंकि हम तीनों का ही मन नहीं था कहीं जाने का। फिर सोचा कि जल्द से जल्द शाम हो जाती है तो चलो कहीं शहर में ही थोड़ा बहुत घूम करके आते हैं। तो हम लोग अभी नीचे आए हुए हैं। बाज की नज़र और ज्योति के बताए हुए रास्ते पर संदेह नहीं करते। लगता है झांसी वालों को पता था मेरा बर्थडे कितना सुंदर सजाया हुआ है। आ गए एक बार फिर से आपको लेकर झांसी के किले में। जिन्होंने पिछला व्लॉग देखा होगा उन्हें पता होगा, झांसी का व्लॉग मैं कर चुकी हूँ। कुहू यहाँ पर अपने पापा के साथ रेडी है अंदर जाने के लिए। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं झांसी फोर्ट में। झांसी शहर और झांसी का किला महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से ही जाना जाता है। तो महारानी लक्ष्मीबाई जी की बात करें अगर, तो उनका जन्म 19 नवंबर को 1828 में बनारस के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। उन्हें बचपन में लोग प्यार से मनु बुलाते थे। 1842 में झांसी के महाराज गंगाधर राव जी से उनका विवाह हुआ। शादी के बाद उनका नाम मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई रखा गया। अब बात करते हैं झांसी के किले की। झांसी के किले का निर्माण 1613 में ओरछा के बुंदेल राजा बीर सिंह जुवैद ने करवाया था। मैं बीच बीच में मौका देख के अपनी फोटो वीडियोस भी करवाती जा रही थी। मैं अकेले टहलती रहती हूँ, ये लोग अकेले टहलते रहते हैं, इन्हीं साथ साथ में रहे। पता नहीं क्यों यहाँ आने पे बहुत ही खुशी महसूस होती है। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वही कूदन स्थल था जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र को बांध कर कूदी थी। और ये देखिए यहाँ से झांसी का पूरा शहर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। चिल्ड्रंस डे था तो कई सारे स्कूल के बच्चे आए हुए थे यहाँ पर। मैं इस व्लॉग के साथ अपना पिछला झांसी का व्लॉग जरूर अटैच करूंगी और आप लोग भी देखिएगा। ये कैसे उतर रही है? बूढ़ी औरत। मैंने जो पहला व्लॉग झांसी के किले का बनाया था उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आप देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आपको कई सारी जानकारियाँ मिलेंगी। यहाँ पर एक भैरव मंदिर है जहाँ पर मैं आ गई हूँ दर्शन करने के लिए। मेरा जन्मदिन है तो दर्शन तो ज़रूरी है। ये देखिए दीवार पर कैसे बैट चिपके हुए हैं, यानी कि चमगादड़। तो अभी हम जा रहे हैं फांसी घर के तरफ। डरिए मत फांसी लेने नहीं जा रही हूँ, आपको दिखाने जा रही हूँ कि यहाँ का फांसी घर कैसा था। ये ऊपर जाकर के ये कमरा है, ये शायद पहले जेल था या क्या था, आई डोंट नो। बट यहाँ से जो खिड़कियाँ दिख रही है ना, इनसे दिखता है वो फांसी घर। ये देखिए ऊपर ये बना हुआ है ना, एक यहाँ से एंगल लटकाते थे और फांसी दी जाती थी। मैं नीचे से भी इसका नज़ारा एक बार आपको दिखाऊंगी। और ये वो जगह है जहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है डेली शाम को, जहाँ पर झांसी की रानी और झांसी के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, उनका इतिहास बताया जाता है। देखिए फांसी घर जो मैं ऊपर से दिखा रही थी ना, वो यही था। और अभी मैं जा रही हूँ यहाँ के शिव मंदिर जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई रोज़ पूजा किया करती थी, उनका पूजा स्थल था। ये शिव मंदिर मराठा शैली में बना हुआ है। तो चलिए यहाँ के दर्शन करते हैं। मुझे ये सारी चीज़ें इतनी फैसिनेटिंग लगती है ना कि सोचिए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जी स्वयं डेली आती थी पूजा करने के लिए। यहाँ पर उनकी एक तस्वीर भी रखी हुई है जो कहा जाता है उनका असली तस्वीर है। उस मंदिर के ठीक सामने बजरंगबली और यहाँ पर कुछ शिवलिंग भी रखे हुए। देखिए वो शिवलिंग है जो पूजा जाता था। पीछे शक्ति रूप माँ पार्वती भी विराजमान, साथ में रानी लक्ष्मीबाई जी की फोटो रखी हुई थी। यहाँ पर देखिए मेरे दोनों खिलाड़ी थक चुके हैं चलते चलते। ये कोई कमरा था, आई थिंक सैनिकों का रूम ये था, क्योंकि रोड साइड के जो कमरे होते हैं ना ये सैनिकों के होते हैं। अब हम जा रहे हैं गुलाम गौस खां जी की कब्र पर, जो झांसी राज्य के मुख्य तोपची थे और इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई जी को युद्ध के दौरान बहुत ही सहायता की और युद्ध के ही दौरान 4 अप्रैल को उनका देहांत हो गया। उसके बाद हम आ गए गणेश मंदिर दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं गणेश मंदिर भी देखते हैं जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई आया करती थी पूजा करने। उनके राज्य का, उनके इस किले का ये मंदिर है गणेश मंदिर। आप भी दर्शन कर लीजिए। बप्पा सब पर अपनी अनुकंपा बनाए रखे, यही प्रार्थना है। और देखिए चारों तरफ किले की दीवारें कितनी अच्छी लग रही है। मुझे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पांडे जी मुझे हमेशा चिढ़ते, कहते तुम कहीं ना कहीं दासी रही होगी किसी राज्य में। और ये देखिए यह है कड़क बिजली तो इस तरह से मैंने भी झांसी का किला आपके साथ घूम लिया है। तो चलिए चलते हैं वापस। तो ये था हमारा झांसी किले का टूर।
बहुत ज़्यादा ब्रीफ में तो मैंने आपको बोला है कि 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे आई थी तो मैंने एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया था, बहुत ब्रीफिंग के साथ। वो मैं लिंक शेयर करूँगी तो आप ज़रूर देखिएगा। और साथ साथ इस वीडियो को भी मैं बहुत अच्छे से तो नहीं, मतलब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, आज भीड़ भी बहुत थी बच्चों का, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बहुत सारे स्कूल के बच्चे, करीबन 4-5 स्कूल के बच्चे आए हुए थे बस भर के। तो क्राउड की वजह से मैंने बहुत कुछ नहीं शूट किया, लेकिन जो भी चीज़ें हैं ज़रूर देखिएगा और अपने विचार बताइएगा कि क्या चीज़ आपको अच्छा लगा या क्या मेरी जानकारी में क्या चीज़ अधूरा रह गया। कैमरा ऑन किया और गड्ढे आ गए। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाना है। तो हम आ गए हैं कटप्पा मामा टी स्टॉल पे चाय पीने के लिए। नाम कितना अच्छा है, कटप्पा मामा टी स्टॉल। कटप्पा मामा टी स्टॉल से हमारे महेंद्र बाहुबली चाय लेकर आ गए। तोहफा दोगे मुझे? है बाबू, कचहरी ले आए। गूगल हमें नचाती हुई पता नहीं कहाँ कचहरी की गलियों में ले आई थी, फंस गए थे यहाँ पे। ये है यहाँ का सदर बाजार एरिया, सदर बाजार मार्केट है। कितनी अच्छा है ना, खाली खाली सा, खुला खुला सा। यहाँ की आबादी शायद कम है इस वजह से, या दुकानें तो सारी खुली हैं। ये है सदर बाजार में स्थित रानी लक्ष्मीबाई चौराहा और हम आ गए हैं कैंट में ही। यहाँ एक फूड कोर्ट टाइप की जगह है जहाँ पर काफ़ी कुछ मिलता है, पानी के बताशे भी थे, चाट भी था। तो मैंने पांडे जी से कहा कि चलिए गोलगप्पे खाते हैं। वैसे तो मेरा मन था सूजी के बताशे खाने का, लेकिन वो था नहीं तो इससे ही काम चलाया। पांडे जी ने कहा जरा अपना फ़ोन मुझे दो और तुम चुपचाप खाओ। एक प्लेट वेज बिरयानी ली जिसमें मैंने और पांडे जी ने खाया, कुहू ने अपने लिए बर्गर लिया। उसके बाद हम गए दर्शन करने लक्ष्मी नारायण मंदिर। दोपहर में जब हम निकले तो ये बंद था। दर्शन करके फिर मैंने पांडे जी से बोला कि झांसी स्टेशन मुझे देखना है, बड़ा नाम सुना है झांसी स्टेशन, बड़ा प्यारा सा है, अंग्रेज़ों के ज़माने का स्ट्रक्चर है, तो चलिए मुझे दिखाइए। हम आ गए थे झांसी स्टेशन देखने के लिए। हालांकि मैं शाम की चाय पीने आई थी, लेकिन यहाँ स्टेशन के अंदर जाने के लिए हमें पार्किंग लगानी पड़ती। तो मैंने कहा कि छोड़िए पार्किंग नहीं लगाते हैं, कहाँ भटकेंगे और फिर प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं चाय कहीं और पी लेंगे। तो हम वापस आ गए थे अपने होटल में। यहाँ देखिए हमारे होटल में बेकरी भी थी जिसका केक बहुत अच्छा स्वाद में था। तो ये था मेरे बर्थडे का व्लॉग। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय बाय।